हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम सीटेट की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए आज से हम सीटेट की कंप्लीट मैथ्स पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जानेंगे कि हम कैसे सीटेट की मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हैं और जो भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीटेट की क्लास का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले आपके क्वेश्चंस को लेंगे और उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ, सीटेट की मैथ में हम 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं बिना किसी डर के। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वो भी आपके सामने क्या कह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है, सर मैं क्या करूं। तो सर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर मैथ्स कमजोर है ना, तो मैं आया ही हूं इसीलिए कि आपकी मैथ्स को मजबूत बना दूंगा। दोस्तों, सिर्फ 5 वीडियो मेरे देखिए, आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, कि आपकी मैथ्स में सुधार हो रहा है। दोस्तों, अब ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरी मैथ्स कमजोर है। दोस्तों, आपको सीटेट एग्जाम से पहले पहले आपकी मैथ्स आपके मुंह से खुद ही मैं कहलवाऊंगा कि हाँ सर, सीटेट में मेरे 30 में से 30 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं कि सर मुझसे मैथ्स में बहुत डर लगता है, क्या करूं। तो दोस्तों, आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, जिससे कि आपका मैथ्स डर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मैथ्स में बिल्कुल जीरो हो ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना बना दूंगा कि आप खुद कहोगे कि हाँ, अब मुझे मैथ्स से डर नहीं लगता। कोई भी क्वेश्चन लाओगे ना, मैं उड़ा दूंगा और एग्जाम में 30 में से 30 नंबर लाकर दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, सर क्या हम मैथ्स कभी सीख पाएंगे। बिल्कुल हाँ, कभी नहीं, इसी टाइम सीख पाओगे। दोस्तों, आपका एग्जाम 16 दिसंबर से स्टार्ट है। 16 दिसंबर से पहले यानी कि 5 दिसंबर तक आप मैथ्स 100% सीख जाओगे और 100% स्कोर कर पाओगे। दोस्तों, कोशिश मैं यही करूंगा, बस आप मेरे साथ मैथ्स पढ़ते रहना। बहुत ही बेसिक बातें मैं डिफाइन करूंगा और आपको एक, अभी आप मान लो 0 लेवल पर हो ना, मैं आपको बहुत ही हाई लेवल पर ले जाने का प्रयास करूंगा, तो आप 100% मैथ्स सीख पाओगे। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि सर क्या आप मैथ्स बेसिक से सिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको मैथ्स बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाने का प्रयास करूंगा। मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूंगा और आपको बहुत ही हाई लेवल पर ले जाऊंगा, जिससे कि आप मैथ्स में मास्टर नहीं बल्कि सुपर मास्टर बन सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है कि एग्जाम जब होगा, आपको कुछ नहीं करना है। मेरे द्वारा कराया गया प्रयास में आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाने हैं और ये मैं लाखों बच्चों को दिलाकर ही रहूंगा। ये चीज आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि हम मैथ्स बेसिक से नहीं सिखाएंगे। आपको मैथ्स में 0 से लेकर एडवांस लेवल तक यानी कि हाई लेवल तक जो भी पीक पॉइंट होगा ना, वहां तक मैं ले जाऊंगा। आप बिल्कुल मैथ्स कंप्लीट सीख जाओगे बिना किसी डर के। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि सर आप मैथ्स कब तक कंप्लीट कर दोगे। दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। आप मुझे बताओ, आपका एग्जाम 16 दिसंबर से स्टार्ट है, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपकी मैथ्स 5 दिसंबर तक कंप्लीट मैथ्स पढ़ा दूंगा। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगवा दूंगा, कम से कम 1000+ क्वेश्चंस मैं लगवा दूंगा मैथ्स सेक्शन में। और जो भी पेडागोगिक सेक्शन आता है ना, उसके सब मिलाकर मैं 1000+ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अगर आपने ये 1000+ क्वेश्चंस कर लिए और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखा दूंगा बिल्कुल क्लास में ही, आपको घर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्लास देखिए और थोड़े से नोट्स जरूर बनाना, ताकि आपको
थोड़ा सा रिवीजन आप घर में स्वयं कर पाओ, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको मैथ्स थोड़े थोड़े धीरे धीरे वीक होती चली जाएगी। अगर आप रिवीजन करते रहोगे ना तो आपकी मैथ्स फास्ट हो जाएगी। तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या पेपर तक मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी, वो भी आपको मैं आप डेट बता दे रहा हूँ कि 5 दिसंबर। मैंने सारा कुछ प्लान कर लिया है, आपकी मैथ्स 5 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस के बारे में समझ में आया होगा और आपका जो भरोसा मैथ्स से हट गया था वो भरोसा मैथ्स में आया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन हाई हो और मैं आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा। जो भी मुझे आता है ना उससे मैं 100% ज़्यादा ही आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो मैं पेपर बहुत ही अच्छे से जाना होगा, मैं एक बार फिर डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपके मैथ सेक्शन जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे ना, और 15 क्वेश्चन पेडागोगी से रिलेटेड होंगे, जो कि मैथ की पेडागोगी से। आप मुझे बताओ जो कंटेंट वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज मतलब कि क्वेश्चन वाइज जो क्वेश्चन आएंगे ना, सबसे पहले मान लो ज्योमेट्री और फिर शेप एंड स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग, ये आपने नहीं जाना होगा। कुछ नहीं सर, सिर्फ वही है, आपको कुछ शेप दे दी जाएगी। मान लो ये 4 लाइनें देंगे, ये 4 लाइनें देंगे, आपको ये बताना होगा कि इसमें कौन सी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये शेप की अंडरस्टैंडिंग होती है दोस्तों। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आएंगे, क्लास 2, 3, 4 में बहुत ही अच्छे से सिखाया गया। सॉलिड अराउंड्स मतलब समझे, कुछ शेप्स दे दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कि कौन सा सॉलिड है कौन सा सॉलिड नहीं है। आपको नंबर्स के बारे में भी जानकारी दूंगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन आप बहुत ही फास्ट हो जाओगे। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मेजरमेंट ये सब आप जानते होंगे। वेट, टाइम, वॉल्यूम भी, किसी का भी वॉल्यूम निकालना है, जैसे गोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, इस प्रकार के वॉल्यूम और कुछ एरिया से रिलेटेड भी सवाल आपके सामने आ सकते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयत से रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। डेटा हैंडलिंग, आपको कुछ डेटा दिया गया होगा, इसमें बताना ये होगा, जैसे आपने मीन, मीडियन, मोड, बहुलक के बारे में पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। और कुछ डेटा होगा 2011 में इतना, 2012 में इतना, तो आपको बताना होगा कि बताओ कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो किस सन में हुई है। इस टाइप के डेटा हैंडलिंग। आपने पाई चार्ट, ग्राफ के बारे में बहुत ही अच्छे से देखा होगा, नहीं देखा हो तो अब आप सीख जाओगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। और कुछ स्पेशल पैटर्न्स होते हैं उनकी भी बात करूंगा मैं। आपको मनी के बारे में भी बताना होगा, मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी आपके बारे में बताना होगा। और कुछ मैंने एक्स्ट्रा चैप्टर यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। मैं क्या करूंगा कि जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन और नंबर्स है ना, इन 4 चैप्टरों को एक ही में मर्ज करने का प्रयास करूंगा। और कुछ मैं अपनी तरफ से भी आपको कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप हर शस्त्र से मजबूत हो जाओ। एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए ना, आप पढ़ा दो। जरूरी नहीं कि इसी चैप्टर जो आपका सिलेबस दिया गया है इसी से आएगा, लेकिन आप इससे जो, जैसे मैं कहूँ वॉल्यूम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं, किसी का भी वॉल्यूम हो सकता, उन्होंने तो लिख दिया खाली वॉल्यूम, और भी कैटेगरी टाइप के वॉल्यूम होते हैं। मैं हर कैटेगरी को समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों ये थे आपके कंटेंट मैथमेटिक्स और पेडागोगी से लेटेस्ट सिलेबस। जैसे आपको नेम ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, लैंग्वेज क्या है मैथमेटिक्स की, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, एवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड क्या होता है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग्स, इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या एरर होती हैं एनालिसिस के बारे में। जैसे किसी ने लिख दिया 2 + 3 = 6, तो इस टाइप की एरर्स भी आती है। और डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद तो यही करता हूं कि आपको पेडागोगी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाए। बस मैं जितना भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, आप कॉपी में नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। उम्मीद यही करता हूं दोस्तों आपको इस बार
30 में से 30 नंबर लाने होंगे। आपको बहुत ही मेहनत करनी है दोस्तों, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। आपको 30 में से 30 नंबर, क्योंकि मैथ सेक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में से 30 नंबर 100% यानी कि बहुत सारे बच्चे ला सकते हैं। अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो उम्मीद करता हूं कि आपको 30 में से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज का सिलेबस। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज शेयर कर देना। दोस्तों कल से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हर एक डेफिनेशन के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो शायद आपने ना देखे हों। आपने सिर्फ हेडिंग ही पढ़ी है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मैं उन सारे क्वेश्चंस को, जो भी नेचुरल नंबर्स की हेडिंग होती है ना, जो भी परिभाषा होती है, उस परिभाषा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।